हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2026 में बंगाली सीरीज काल रात्रि सीजन 2। इसका सीजन 1 मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दी गई है। उसके बाद ही आपको सीजन 2 समझ में आ जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम सीजन 2 का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज स्टार्ट होती है सत्या से, जो देवी के घर की जो मेड है उसके साथ पूछताछ कर रहा था, क्योंकि सत्या को डाउट था कि ये मेड भी इस मर्डर में इन्वॉल्व है। क्योंकि जहां पर वरुण की बॉडी मिली थी वहीं से उस पान मसाले की स्मेल आ रही थी जो ये मेड खाती है, और इसी वजह से सत्या को इस मेड पर बहुत ज्यादा डाउट था। तो वही हम डेबी को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस वाले उस पर शक करेंगे। इसलिए वो अपने मरे हुए बीएफ चिराग से बात करने लगती है और उसे बताती है कि वो क्या करे। तो चिराग उसे समझाता है कि डेबी को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन डेबी का कहना था कि माया ने उसे कहा है कि पुलिस वाले डेबी से पूछताछ कर सकते हैं। जो सुनकर चिराग उसे बताता है कि वो माया की बातों पर भरोसा ना करे, क्योंकि माया उसे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। कि तभी वहां पर माया आती है और देवी से पूछती है कि वो अकेली कहाँ जा रही है। तो देवी कहती है कि वो अकेली कहाँ है, यहाँ पर चिराग भी तो है। जिसके बाद वो जब आगे देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं था। तब माया देवी से कहती है कि वो एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि चिराग की मौत 2 साल पहले हो चुकी है। अब ये सुनने के बाद देवी काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि वो पुलिस को जाकर बताएगी कि वो किसी भी मर्डर में इन्वॉल्व नहीं है। जिस पर माया उससे कहती है कि देवी को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि देवी को अपनी पास्ट लाइफ के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। एक्चुअली देवी का एक एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन उसे कुछ ना कुछ हेलुसिनेशंस हुआ करते थे। तो वहीं हम देवी की सास को देखते हैं, जो अपने बेटे वरुण की मौत से काफी ज्यादा दुखी थी, और वो सत्या से पूछने लगती है कि आखिर उसके बेटे को किसने मारा। वो कहती है कि उनके घर पर श्राप लगा है और इसी की वजह से घर के काफी सारे मर्द मारे जा रहे हैं। अब ये सुनने के बाद सत्या के उनसे पूछने लगता है कि आखिर किसका श्राप है इस घर पर, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती। जिसके बाद हम विजय को देखते हैं, जो कि वरुण का जीजाजी है, यानी कि वरुण की जो बहन है शिवानी, उसका हस्बैंड है। विजय वरुण की वाइफ के पास जाता है और उसे संभालने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वरुण की वाइफ कहती है कि उसे अपने पति की मौत से बिल्कुल भी कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उसका पति उससे प्यार ही नहीं करता था, साथ ही वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, इसलिए अच्छा हुआ वो मर गया। साथ ही वो कहती है कि वो विजय से प्यार करती है। ये बोलकर वो उसे हक करती है, लेकिन विजय उसे रोकने लगता है। तो वरुण की वाइफ कहती है कि विजय को भी इस बात को एक्सेप्ट करना चाहिए कि शिवानी उससे प्यार नहीं करती। अब ये बात सुनकर विजय भी सोच में पड़ जाता है। जिसके बाद हम शिवानी को देखते हैं, जो कि एक होटल में किसी और आदमी के साथ इंटीमेट हो रही थी। वो आदमी शिवानी से कहता है कि शिवानी के घर वालों को अगर उनके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। तो शिवानी का कहना था कि वो बस यहाँ पर इस आदमी के साथ रोमांस करने के लिए आई है। जब उसका इसके साथ मन भर जाएगा तो वो किसी और के पास जाएगी, इसलिए वो इस रिश्ते को लेकर ज्यादा सीरियस ना हो। जिसके बाद हम देवी को देखते हैं, जो अभी भी काफी परेशान थी, क्योंकि उसे हमेशा यही लगता कि वो अपने ससुराल में पहले भी आई थी, और अब उसे कहीं ना कहीं इस बात पर यकीन हो रहा था। तो माया कहती है कि देवी को वो लोग पहले से जानते थे और शायद शादी करके उस घर में फिर से इसलिए लेकर आए हैं ताकि वो देवी को खत्म कर सके, क्योंकि माया ने रुद्रा के पापा की छुपकर बातें सुनी थी, जहां पर वो देवी के पेरेंट्स से कह रहे थे कि रुद्रा की कुंडली में लिखा है कि रुद्रा की दूसरी वाइफ की भी डेथ होगी, और इसी वजह से इन लोगों ने देवी के साथ रुद्रा की शादी की। अब ये सब सुनने के बाद देवी और ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन माया कहती है कि वो चिंता ना करे, क्योंकि देवी की जगह रुद्रा की मौत हो गई थी। जिसके बाद हम अजित को देखते हैं, जो सत्या को पूरी कहानी बताने लगता है। वो बताता है कि देवी के पापा और उनके पापा दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, लेकिन कुछ टाइम बाद जब देवी 7-8 साल की थी तो देवी के पापा की डेथ हो गई। अब उनके पास कोई सहारा नहीं था, इसलिए अजित के पापा देवी की माँ को और उनके बच्चों को अपने घर लेकर आए, लेकिन ये बात अजित की माँ को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। तो वही हम देवी को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा डर कर पुलिस स्टेशन आती है और यहाँ पर सत्या को बताने लगती है कि उसने एक मर्डर को देखा है। एक्चुअली एक पिंटो नाम के बंदे का मर्डर हुआ था, और वो मर्डर उसी बोट के पास हुआ था जहाँ पर देवी थी, और देवी ने उस मर्डर को होते हुए देखा था। जिसके बाद सत्या उसे पूछने लगता है कि क्या देवी ने पहले भी इस आदमी को कहीं देखा है। तो देवी बताती है कि जब चिराग की मौत हुई थी तब उसने उस आदमी को वहां पर देखा था। अब ये सुनने के बाद सत्या देवी से पूछता है कि देवी अगर पहले भी अपने ससुराल में रहा करती थी तो ये बात उसने सत्या को क्यों नहीं बताई। तो देवी कहती है कि उसे भी अभी अभी पता चला है कि वो पहले भी अपने ससुराल में रहा करती थी, लेकिन उसके एक्सीडेंट के बाद उसकी याददाश्त चली गई, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। अब सत्या उसे पूछता है कि आखिर देवी को अब ये बात किसने बताई। तो देवी बताती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड माया ने। जो सुनकर सत्या काफी शॉक था, क्योंकि अभी तक किसी ने भी माया को नहीं देखा था। जिसके बाद हम शिवानी को देखते हैं, जो अपने घर आती है तो उसके पापा उसके ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि शिवानी क्या कर रही है। जिसके बाद शिवानी भी अपने पापा को डांटती है कि उन्होंने उसकी शादी विजय के साथ क्यों करवा दी।
एक्चुअली शिवानी शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसके पापा ने विजय के साथ उसकी शादी करवा दी थी। तो वही हम अजित को देखते हैं जो सत्या को देवी और उसकी फैमिली के बारे में सब कुछ बता देता है। जिसके बाद हम देवी को देखते हैं जो रात को नींद से उठती है तो देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड माया कहीं तो जा रही थी, इसलिए देवी भी उसे फॉलो करने लगती है। तो देवी देखती है कि एक्चुअली माया जाकर देवी की सास को मारने की कोशिश करती है, और ये देखकर जब देवी चिल्लाती है तो माया वहां से भाग निकलती है। तो वही सत्या को पता चल जाता है कि देवी के घर की जो मेड थी उसका और वरुण का अफेयर चल रहा था, और इसी वजह से वरुण की जब मौत हुई थी तो उसके पास से उस पान की स्मेल आ रही थी। जिसके बाद हम देवी की सास को देखते हैं जो राय के ऊपर शक कर रही थी, क्योंकि उसे डाउट था कि कल राय ने ही उसे मारने की कोशिश की है, क्योंकि राय अब पूरे घर पर कंट्रोल करना चाहती है और उसकी सासू माँ उसके खिलाफ थी, और इसी वजह से राय ने उसे मारने की कोशिश की है। बट राय कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जिसके बाद हम देवी को देखते हैं जो फिर से माया के पास जाती है और माया से कहती है कि कल रात उसने ऐसा क्यों किया। तो माया कहती है कि वो जानती है कि ये घर वाले काफी बुरे हैं और इसी वजह से वो उनके साथ बुरा करना चाहती है। साथ ही वो देवी से कहती है कि आज रात भी बहुत कुछ होने वाला है और वो उसके लिए तैयार रहे। अब ये सुनकर देवी काफी डर जाती है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि माया अब और क्या करेगी। तो वही सत्या फिर से उस मेड से पूछताछ करता है और उससे पूछता है कि जब वरुण की मौत हुई थी तो वो कहाँ पर थी। अब यहाँ पर वो डर के मारे उससे बताती है कि एक्चुअली वरुण और उसका अफेयर चल रहा था, और वरुण हमेशा उसके साथ रोमांस करने के लिए उसे कहीं पर भी बुलाता। उस रात भी वो वरुण के साथ रोमांस करने के लिए गई थी, जिसके बाद उसने वरुण को बताया कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वरुण काफी गुस्सा हो गया और उसने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि जाकर अबॉर्शन कर ले। ये देखकर वो मेड समझ गई कि वरुण उसके साथ बस टाइम पास कर रहा था, वो उसके लिए सीरियस नहीं था। जिसके बाद उसने अबॉर्शन कर लिया, और अबॉर्शन करके जब वो घर आई तब उसे पता चला कि वरुण की डेथ हो गई है। जो सुनने के बाद सत्या को यकीन हो जाता है कि जब वरुण की डेथ हुई थी तो ये मेड क्लिनिक में थी, जिसकी वजह से इसने वरुण को नहीं मारा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि अजित के पापा अजित के पास एक लॉयर को भेजते हैं, जिसके बाद सत्या अजित को छोड़ देता है। यहाँ पर लॉयर अजित के पापा को बताता है कि उसे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि सत्या ने अजित को छोड़ ही दिया था। अब यह सुनने के बाद अजित के पापा उससे पूछते हैं कि आखिर अजित ने सत्या को ऐसा क्या बताया। तो अजित बताता है कि उसने उसे देवी के बारे में सब कुछ बताया, कि कैसे देवी और उसके घर वाले यहाँ पर रहा करते थे, जिसके बाद देवी की बहन और उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया। अब ये सुनने के बाद अजित के पापा अजित के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। तो वही हम देवी को देखते हैं जिसे सपने में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम था उमा। अब देवी स्नेहा से पूछने लगती है कि आखिर ये उमा कौन है। तो स्नेहा उसे बताती है कि शायद देवी को उसका पास्ट याद आ रहा है। जो सुनकर देवी काफी हैरान थी। तो स्नेहा उसे बताती है कि एक्चुअली उमा देवी की बड़ी बहन है। अब ये सुनकर देवी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उसकी कोई बहन थी। जिसके बाद देवी को एक मैसेज आता है जिसमें लिखा गया था कि वो एक होटल में आ जाए। जिसके बाद हम शिवानी को देखते हैं जो कि उसी होटल के एक रूम में थी और किसी का इंतजार कर रही थी, कि तभी वहां पर किलर आता है और शिवानी को भी मार देता है। जिसके बाद किलर वहां से जा रहा था, तभी वहां पर सत्या की कलीग आती है और ये देखकर किलर उसके ऊपर भी गोलियां चला देता है। अब सत्या को जैसे ये पता चलता है वो तुरंत हॉस्पिटल में आ जाता है। जिसके बाद सत्या को ये भी पता चलता है कि शिवानी की बॉडी एक होटल में मिली है। अब ये सुनने के बाद वो उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देता है और अगले दिन शिवानी के घर जाता है और उसके घर वालों को बताता है कि शिवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। एक्चुअली शिवानी को एक कंपास से मारा गया था। अब ये सब सुनने के बाद देवी की सास देवी के ऊपर काफी गुस्सा होती है और उससे कहने लगती है कि देवी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। वो देवी से पूछने लगती है कि आखिर वो और किस किस को मारना चाहती है, उन्हें भी जल्दी से खत्म करे। अब ये सब सुनने के बाद सत्या देवी से कहता है कि उसे पता चला है कि कल देवी भी वहां पर थी। तो देवी कहती है कि उसे मैसेज आया था कि वो उस होटल में आ जाए, इसलिए वो वहां पर गई थी, बट वहां पर उसे कोई दिखा नहीं। अब यहाँ पर सत्या सबको बताता है कि उसने सीसीटीवी फुटेज चेक किया और उसे पता चला कि इस फैमिली के सारे मेंबर्स उस होटल में गए थे। तो सभी लोग यही बताते हैं कि उन्हें भी मैसेज आया था कि वो वहां पर आ जाए। अब यहाँ पर देवी सत्या को बताने लगती है कि उसे पता है कि ये सारे मर्डर्स कौन कर रहा है। वो सत्या को बताती है कि ये सब कुछ माया ने किया है। माया ने उस दिन उसकी सास को भी मारने की कोशिश की थी। अब ये सब सुनने पर सत्या देवी से कहता है कि वो पुलिस स्टेशन आ जाए और अपना बयान दे। जिसके बाद सत्या वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो देवी के ससुर से कहता है कि वो सच तक पहुंचने वाला है। जिसके बाद सत्या जब बाहर आता है तो देखता है कि देवी कार में नहीं थी। ये देखकर सभी पुलिस वाले देवी को यहाँ वहां ढूंढने लगते हैं। जिसके बाद हम अजित को देखते हैं जो अपने क्लिनिक में था। तभी वहां पर एक लेडी आती है और उसे मारकर वहां से भाग जाती है। तो वही देवी भी सत्या के पास वापस आ जाती है। सत्या जब उससे पूछता है कि वो कहाँ गई थी, तो देवी बताती है कि उसे कल चोट आई थी, जिसकी वजह से वो इलाज करने के लिए एक क्लिनिक में गई थी। एक्चुअली ये क्लिनिक कोई और नहीं बल्कि अजित का ही था।
जिसके बाद सत्या देवी को लेकर पुलिस स्टेशन आता है, जहाँ पर उसने माया के पेरेंट्स को और माया को भी बुलाया था। अब देवी जब वहाँ पर आती है तो वो सत्या से कहती है कि ये वो माया नहीं है जिसके बारे में वो बात करती है। अब माया देवी से कहने लगती है कि वही माया है, देवी की इकलौती फ्रेंड। लेकिन देवी कह रही थी कि ये वो माया नहीं है, माया उसकी दूसरी फ्रेंड है। अब ये सब सुनने के बाद सत्या माया से बात करता है तो माया बताती है कि पहले भी देवी दूसरी माया की बातें उसके सामने किया करती थी। तभी हम देवी को देखते हैं जिसे माया नजर आने लगती है। वो सबको बताती है कि वो देखो माया आ गई, लेकिन किसी को भी वहां पर कोई भी लड़की नहीं दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर सब लोग समझ जाते हैं कि देवी की मेंटल कंडीशन खराब है। एक्चुअली उसे मल्टीपल डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से देवी खुद ही माया बनकर अपने आप से बातें किया करती थी और उसे लगता था कि वो किसी और माया से बात कर रही है। जिसके बाद देवी माया बनकर सबको बताने लगती है कि वो उन्हीं लोगों के साथ बुरा करती है जो लोग बुरे हैं। साथ ही वो बताती है कि उसका नेक्स्ट टारगेट अजित है। अब ये सुनने के बाद पुलिस वाले तुरंत अजित के क्लिनिक जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अजित की भी डेथ हो गई है, मतलब उसका भी मर्डर हुआ था। जिसके बाद सत्या देवी की सास से मिलने आता है, जो कि बहुत ज्यादा अपसेट थी क्योंकि एक के बाद एक उनके सभी बच्चे मारे गए थे। वो कहती है कि काश उसने अपने बच्चों को पहले सुधारा होता। वो जानती थी कि उनके बच्चे गलत हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने उसे सजा देने की कोशिश नहीं की। अगर वो सजा देती तो वो आज सभी लोग जिंदा होते। और यहाँ पर हमें सारी सच्चाई पता चलती है। एक्चुअली देवी के पापा की डेथ के बाद जब देवी के ससुर देवी और उसकी माँ को इस घर में लेकर आए थे, उसके बाद वो यहीं पर रहने लगे। लेकिन देवी की सास को ये बात अच्छी नहीं लगी थी, जिसकी वजह से वो हमेशा देवी की माँ को परेशान किया करती। अब ऐसे ही कुछ साल बीत गए और देवी की बहनें बड़ी हो गए। जिसके बाद देवी की बड़ी बहन उमा का अफेयर रुद्रा के साथ शुरू हो गया। वो दोनों रिलेशनशिप में थे, जिसके बाद उमा प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब उसने ये बात रुद्रा को बताई तो रुद्रा ने कहा कि वो जाकर अबॉर्शन कर ले। लेकिन उमा तो रुद्रा से प्यार करती थी, लेकिन रुद्रा का कहना था कि वो तो उसके भाइयों के साथ भी यही सब करती है। ये सुनकर उमा काफी शॉक थी और वो रुद्रा से कहती है कि उसके भाई उसे परेशान करते हैं, लेकिन वो प्यार तो रुद्रा से ही करती है। बट रुद्रा उमा की बहुत ज्यादा इंसल्ट करता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी उमा को अबॉर्शन करना पड़ता है। तो वही देवी और उसकी माँ को भी ये सच्चाई पता चल गई थी कि उमा प्रेग्नेंट है और इस बात से वो काफी परेशान थी। देवी अपनी माँ से कहती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और कहीं पर अपनी नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। लेकिन देवी की माँ कहती है कि आखिर वो लोग कहाँ जाएंगे। तभी वहां पर स्नेहा आती है और देवी को बताती है कि उमा को बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। अब ये बात जब देवी को पता चलती है तो वो जाकर रुद्रा से लड़ने लगती है, क्योंकि रुद्रा की वजह से उमा की ये हालत हुई थी। तो रुद्रा उमा के बारे में काफी कुछ बोलने लगता है, जिसे सुनकर देवी को काफी गुस्सा आता है। तभी वहां पर शिवानी भी थी और शिवानी भी उमा के बारे में बहुत सारी गलत चीजें बोलती है और साथ ही कहती है कि उसका बस अबॉर्शन ही तो हुआ है। अब ये सुनने के बाद देवी को गुस्सा आता है और वो कंपास से शिवानी के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बारे में जब शिवानी के पापा को पता चलता है तो वो देवी और उसकी माँ को घर से निकालने लगते हैं। एक्चुअली उमा की डेथ हो गई थी। अब देवी की माँ इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो जाकर खुद को खत्म कर लेती है। अब ये सब कुछ देवी की आंखों के सामने हुआ था, जिसकी वजह से उसे एक झटका सा लग जाता है और वो अपनी याददाश्त खो बैठती है और उसके बाद ही वो माया को इमेजिन करने लगी थी। अब ये सब सुनने के बाद सत्या देवी के पास जाता है, जो कि अभी माया बनी हुई थी, और सत्या उससे पूछता है कि आखिर उसने सभी घर वालों को क्यों मारा। तो माया कहती है कि वो तो सबको मारना चाहती थी, लेकिन हर बार देवी ने उसे रोका। यानी कि यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि माया यानी देवी ने किसी को भी नहीं मारा था, यानी कि असली किलर कोई और ही था। जिसके बाद सत्या देवी के ससुर के पास जाता है और उससे कहता है कि आखिर उसका सच उसने पता लगा ही लिया। यहाँ पर हमें पता चलता है कि देवी के ससुर ने चिराग को मारा था, क्योंकि चिराग को पता चल गया था कि देवी के ससुर ने बहुत सारे स्कैम किए थे और वो उन्हें एक्सपोज करने वाला था, और इसी वजह से उसने चिराग को मार दिया। साथ ही सत्या को ये भी पता चलता है कि उसके पापा को भी मारने में देवी के ससुर का ही हाथ था। एक्चुअली देवी के ससुर का अफेयर एक लड़की के साथ चल रहा था, जिसके बाद वो लड़की चाहती थी कि देवी का ससुर अपनी वाइफ को डिवोर्स दे और उसके साथ शादी करे, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहता था, इसलिए उसी ने उस लड़की को मरवा दिया। तब वो केस सत्या के पापा के पास आया था और उन्होंने पता लगा लिया था कि ये सब करने वाला देवी का ससुर ही है और वो उसे एक्सपोज करने वाले थे, और इसी वजह से उन्होंने सत्या के पापा को मरवा दिया था। जिसके बाद सत्या देवी के ससुर से पुलिस स्टेशन आने के लिए कहता है। अब देवी का ससुर जब कपड़े चेंज करने के लिए अंदर जाता है, तभी बाहर चिल्लाने की आवाज आती है, और जब सत्या अंदर जाकर देखता है तो देवी की सास ने देवी के ससुर को मार दिया था, क्योंकि वो अपने पति की हरकतों से तंग आ गई थी और इसी वजह से आज उसने अपने पति को ही खत्म कर दिया। अब सत्या फिर से सब कुछ इन्वेस्टिगेट करने लगता है, इसलिए वो सबसे पहले उस रूम में जाता है जहाँ पर वरुण का मर्डर हुआ था
और वहाँ जाने के बाद उसे वहाँ पर किलर की रिंग मिलती है और ये रिंग देखकर वो समझ जाता है कि ये रिंग किसकी है। एक्चुअली ये रिंग बिजॉय की थी। सत्या ने पहले भी देखा था कि बिजॉय हमेशा इस रिंग को घुमाया करता था। अब सत्या बिजॉय को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने 4 लोगों को क्यों मारा। तो बिजॉय बताता है कि 4 नहीं 5। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कल जब देवी के ससुर का मर्डर हुआ था वो भी बिजॉय ने किया था, कि तभी वहाँ पर उसकी सास आ गई थी और उन्होंने बिजॉय को बचाने के लिए सारा इल्जाम खुद पर ले लिया था। जिसके बाद बिजॉय सत्या को अपनी स्टोरी बताने लगता है। एक्चुअली कुछ सालों पहले बिजॉय का एक बड़ा भाई अखिलेश शिवानी को ट्यूशन देने के लिए आया करता था। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन फिर भी शिवानी की बुरी नज़र अखिलेश पर थी और इसी वजह से वो हमेशा उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करती रहती। ये सब देखकर अखिलेश काफ़ी तंग आ गया था। एक दिन जब शिवानी उसके साथ ऐसी हरकतें कर रही थी, तभी वहाँ पर देवी आती है और शिवानी को डांट देती है, जिसकी वजह से शिवानी काफ़ी गुस्सा हो गई थी। जिसके कुछ टाइम बाद जब उमा को लेकर झगड़ा हुआ और देवी ने शिवानी को कंपास से अटैक किया, उसके बाद शिवानी देवी के ऊपर और ज़्यादा गुस्सा हो गई और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर देवी के खिलाफ एक प्लान बनाया। उसने सबसे कहा कि देवी और अखिलेश का अफेयर है। जब देवी और अखिलेश इस सब से मना करने लगे तो इन चारों भाई बहन ने मिलकर उन्हें एक रूम में भेज दिया, जिसके बाद उनके कपड़े भी छीन लिए, जिसके बाद उन्हें लॉक करके वहां पर सभी घर वालों को बुलाया। अब ये सब देखकर देवी के ससुर ने उनकी तरफ एक कपड़ा फेंका और कहा कि वो बाहर आ जाए। तभी वहां पर अखिलेश की वाइफ को भी लाया गया और अखिलेश की वाइफ ने जब अपने हस्बैंड को इस हालत में देखा तो वो बहुत ज्यादा रोने लगी। तो वही अखिलेश इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने खुद को खत्म कर लिया। अब ये सब कुछ देवी के सामने हुआ था। सबसे पहले उसने अपनी बहन की मौत देखी, जिसके बाद अपनी माँ की और अब अखिलेश की, जिसकी वजह से उसे सदमा सा लग गया और वो सब कुछ भूल गई थी। अब यहाँ पर बिजॉय बताता है कि अखिलेश की इस हालत को देखकर उसकी वाइफ ने भी अपने बच्चे के साथ मिलकर खुद को खत्म किया। ये सब देखकर बिजॉय ने ठान लिया कि वो अपने भाई और भाभी का बदला लेकर रहेगा और इसी वजह से उसने शिवानी के पापा को इम्प्रेस किया, जिसके बाद शिवानी के पापा ने बिजॉय के साथ शिवानी की शादी करवा दी और उसके बाद बिजॉय ने एक एक करके उन चारों भाई बहनों को मार दिया और अपना बदला पूरा किया। जिसके बाद हम देवी को देखते हैं, जिसे ट्रीटमेंट के लिए भेजा जाता है। कुछ टाइम बाद जब देवी ठीक होकर बाहर आती है तो उससे मिलने के लिए सत्या की माँ आती है और वो देवी से कहती है कि वो उनके बेटे से शादी कर ले। जो सुनकर देवी भी स्माइल करती है, यानी कि कहीं ना कहीं देवी भी सत्या को पसंद करने लगी थी और इसी के साथ ये सीरीज एंड हो जाती है। तो ये थी काल रात्रि सीजन 2 की स्टोरी। अगर आपको इस सीरीज की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।